से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के हमलों में कई बच्चों की मौत हो गई है। युद्ध में यूक्रेन को बड़ा नुकसान मिला है। रूस ने यूक्रेन के तेल डिपो पर किया बड़ा हमला। तेल डिपो में लगी भीषण आग। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 13वां दिन है, तो रूस यूक्रेन युद्ध फिर से भड़क उठा है। जी देखिए, ये दृश्य आप जो इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही तेल डिपो के दृश्य है जिस पर रूस ने हमला किया है। खार्किव में है ये तेल डिपो, धू धू कर जल रहा है, भीषण आग लग गई है। वहीं इस हमले में कई बच्चों की मौत हुई है। तो ये जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, ये भीषण युद्ध नाम नहीं ले रहा है खत्म होने का। 13 दिनों से लगातार ये युद्ध चल रहा है, दोनों देशों में बात नहीं बन रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से मदद मांगी है, लेकिन कोई भी देश यूक्रेन का मदद नहीं कर रहा है। यूक्रेन के लिए सेना नहीं उतार रहा है अपने देश में, सिर्फ हथियार पहुंचा रहे, पैसे दे रहे, मेडिकल मदद दे रहे, लेकिन सीधे रूस के खिलाफ किसी देश के अंदर अपनी सेना उतारने की हिम्मत नहीं है। इसी वजह से यूक्रेन को रोजाना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन इन दोनों के युद्ध में आम नागरिकों की मौत हो रही है, बच्चों की मौत हो रही है। कितने बच्चे अब तक अनाथ हो गए होंगे इस युद्ध के कारण। लेकिन आज जो एक दुखद खबर सामने आई है कि इस हमले में कई बच्चों की मौत हुई है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस अब सिविलियंस को भी टारगेट कर रहा है। तो देखिए, रूस ने एक हमला किया, खार्किव में एक तेल डिपो पर हमला किया और इस तेल डिपो में आग लग गई है, भीषण आग, और आग का काला गुबार आसमान में उड़ रहा है। आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो यह युद्ध भीषण रूप लेते जा रहा है। 13 दिन हो गए रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों से, पुतिन और जेलेंस्की से बातचीत की थी। पुतिन से करीब 50 मिनट और जेलेंस्की से करीब 35 मिनट बातचीत की थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों को कहा था कि बातचीत से मैटर को सॉल्व करे। युद्ध इसका कोई रास्ता नहीं है और युद्ध में किसी की जीत नहीं होती। इसमें सिर्फ दोनों देश के आम नागरिक हारेंगे, क्योंकि वो विस्थापित हो रहे हैं, वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। यूक्रेन से कई लोग अपना देश छोड़कर पड़ोसी देश में शरण लेने के लिए मजबूर हो चुके। तो ये युद्ध रुकना चाहिए, अन्यथा यूक्रेन का नामो निशान मिटा देगा रूस आने वाले दिनों में। और ये चेतावनी रूस ने दी है कि दुनिया से यूक्रेन का अस्तित्व रूस मिटा देगा। तो यूक्रेन को और रूस को बातचीत से अपने बीच का ये युद्ध और ये जो विवाद है वो सुलझाना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में दोनों देशों के आम आदमी पिस रहे हैं, बच्चों की मौत हो रही है, कई बच्चे अनाथ हो गए और कईयों के परिवार उजड़ गए।